हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम व्याख्या करेंगे क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड की बुक साहित्य सागर की पोइट्री सूर के पद। इसके रचयिता हैं श्री सूरदास जी। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे और इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया है। और ये जो पद आपके कोर्स में दिए गए हैं, इसमें भी उनकी बाल लीलाओं का वर्णन इसमें किया गया है। पहले पद में वर्णन किया गया है कि माता यशोदा किस तरह से श्री कृष्ण जी को पालने में सुला रही हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मलहावे, जुई सोई कछु गावे। जसोदा का अर्थ है यशोदा जी। नॉर्थ इंडिया में य को ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए लिखा है जसोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा हरि यानी श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। पालना तो मेरे ख्याल में बेटा सबको पता होगा, एक छोटा सा बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है झुलाने के लिए, और इसको जिसको इंग्लिश में क्रेडल भी कहा जाता है। झुलाती जा रही हैं और साथ साथ में क्या कर रही हैं, हल रावे दुलराई मलहावे, हिला रही हैं। दुलराई यानी दुलार कर रही हैं, मलहावे यानी पुचकार रही हैं। जोई सोई कछु गावे, और जो जो उनके मन में आता जा रहा है वो कुछ कुछ गाती जा रही हैं। तो फिर से समझिए दोनों पंक्तियों का अर्थ कि यशोदा जी श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। झुलाते झुलाते वो उनको हिला रही हैं, दुलार कर रही हैं, पुचकार रही हैं, और साथ साथ जो कुछ उनसे गाया जा रहा है, उनके मन में आ रहा है, वो गा रही हैं। देखिए बेटा, जब बच्चों को सुलाया जाता है तो जो लोरी गाई जाती है वो कोई ऐसी प्रॉपर लोरी नहीं होती कि विद लिरिक्स आप जैसे फिल्मों में देखते हैं ना, कि कोई टाइप की लिरिक्स बिल्कुल सेट पैटर्न है, मेरे घर आई एक नन्ही परी टाइप से, ऐसी लोरी नहीं होती यूजुअली। नॉर्मली जब माँ बच्चों को सुलाती हैं तो जो जो उनके मन में आता रहता है, कुछ भी बना कर भी, तो वो गाती जा रही। तो इसी तरह से यशोदा जी भी जो जो उनके मन में आता जा रहा था वो गाती जा रही थी। अब आगे की पंक्तियों में देखिए किस तरह की लोरी थी उनकी। मेरे लाल को आओ निंदरिया, मेरे लाल, लाल यानी पुत्र, किसके लिए कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी के लिए। मेरे लाल को आओ निंदरिया, निंदरिया यानी नींद। तो वो नींद को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि मेरे लाल को नींद आ जाए, काहे ना आने सुवावे। आनी मतलब आकर, सुभावे मतलब सुलाती है, कि हे नींद तू क्यों नहीं मेरे लाल को आकर सुलाती है। तू काहे नहीं बेगही आवे, वेगही मतलब वेग से, तीव्रता से, तेजी से। तू बहुत तेजी से क्यों नहीं आ रही है। तो को कान बुलावे, तुझे कृष्ण बुला रहा है। छोटे बच्चों को बेटा यूजुअली इसी तरह की लोरियाँ सुनाई जाती हैं। अच्छा, अब आगे की पंक्तियों में क्या बताया गया है कि जो लोरी माता यशोदा सुना रही थी, अब उसका इम्पैक्ट बाल कृष्ण पर आने लगा है। देखिए, कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे। ये लोरी सुनते सुनते क्या कर रहे हैं, हरि यानी श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, कभी कभी अपनी पलकें मूंद ले रहे हैं, हल्की हल्की बंद कर ले रहे हैं। कबहू अधर फरकावे, अधर कहते हैं बेटा होठों को, और कभी अपने होठों को फड़का रहे हैं, यानी फ्लक्चुएशन हो रहा है उनके होठों में। जब बच्चों को नींद आने लगती है ना बेटा, तो यही सिम्टम्स होते हैं उनके, वो बार बार वो सोना नहीं चाहते हैं। नींद तो आती है लेकिन बच्चों का मन खेल में लगा रहता है, वो सोना नहीं चाहते, तो कभी हल्की हल्की आंखें बंद करते हैं, फिर खुल लेना चाहते हैं, और होठ भी उनके ऐसे फ्लक्चुएट करते हैं। सोवत जानी मौन होए गए रही, करी करी सैन बतावे। अब जैसे ही माता यशोदा को ये जानकारी हुई कि श्री कृष्ण सो रहे हैं, सोते जा रहे हैं, तो वो चुप हो जाती हैं, अपनी लोरी, मौन मतलब चुप हो जाती हैं, अपनी लोरी गाना बंद कर देती हैं। करी करी सैन बतावे, और क्या कर रही है, साथ में इशारा करके, जो और घर में और जो गोपियाँ थीं, उनकी सेविकाएँ थीं, उनको आँख से इशारा करके चुप रहने का संकेत कर रही हैं। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमती मधुरे गावे। इधर जैसे ही माता यशोदा ने लोरी गाना बंद कर दिया, श्री कृष्ण अकुलाकर, अकुलाकर यानी बेचैन होकर, परेशान होकर
उठ जा रहे हैं। बच्चे ऐसा ही करते हैं बेटा, माँ समझते हैं कि ये सो गए, लेकिन जैसे ही लोरी बंद करो या उन्हें पुचकारना बंद कर दो वो फिर उठ जाते हैं। तो इसी तरह से श्री कृष्ण भी कर रहे हैं। यही अंतर अकुलाए उठे हरि। तो इधर श्री कृष्ण जो है वो अकुलाकर बेचैन होकर माता की लोरी गाना बंद करने के बाद उठ जाते हैं। जसुमती मधुरे गावे, तो माता जसुमती मतलब कहा है यशोदा के लिए, यशोदा जी फिर से मधुर स्वर में लोरी गाने लगती हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सोनंद भामिनी पावे। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि जो सुख, जो आनंद बड़े से बड़े ऋषि मुनियों को, भयानक तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है, कठिन है, कठिनता से प्राप्त होता है, सोनंद भामिनी पावे। नंद भामिनी, नंद भामिनी कहते हैं बेटा पत्नी को, नंद की भामिनी, नंद की भामिनी कौन? यशोदा जी। तो वो सुख नंद की भामिनी यानी यशोदा जी को बहुत सरलता से प्राप्त हो जा रहा है। कौन सा सुख? वो सुख बेटा जो श्री कृष्ण, जो ईश्वर का अवतार ही तो थे श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण को गोद में खिलाना, उन्हें पुचकारना, उन्हें थपकी देकर सुलाना, उनके लिए लोरी गाना, तो ये सारे सुख जो बड़े से बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी कठिन थे प्राप्त करने, वो यशोदा जी को बहुत आसानी से मिल गए। दूसरे पद में श्री कृष्ण जी के एक और बाल सुलभ लीला का वर्णन किया गया है, जिसमें बच्चे थोड़ा बहुत शरारत करते हैं, फिर खुद ही बिना बात के चिढ़ने भी लगते हैं। खीजत जात माखन खात, इसमें श्री कृष्ण भगवान इरिटेट हो रहे हैं, खींच रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं साथ में? माखन खात, माखन यानी मक्खन खाते जा रहे हैं। अरुण लोचन, बहुत टेढ़ी, बार बार जमहात। अरुण, अरुण कहते हैं बेटा लाल, गहरा लाल रंग, और लोचन कहते हैं आँखों को। तो इतना ज़्यादा चिढ़े, इतना ज़्यादा जिद की, इतना ज़्यादा रोए कि रोने के कारण उनकी आँखें एकदम लाल हो गई हैं। बहुत टेढ़ी, बहुत कहते हैं बेटा आईब्रोज़ को। आईब्रोज़ जैसे जब ज़्यादा चिढ़ जाते हैं या क्रोध में होते हैं तो आईब्रोज़ थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती हैं, तो इस तरह से उनकी भौं भी टेढ़ी हो गई हैं। बार बार जमहात, और बार बार जमहात मतलब क्या कर रहे हैं? जम्हाई ले रहे हैं, यौन कर रहे हैं। कबहू रुनझुन चलत घुटरन, धूर धूसर गात। कबहू रुनझुन चलत घुटरन, घुटरन यानी घुटनों के बल। देखे ना बच्चे, जैसे जब चलना नहीं आता उनको तो वो क्रॉल करते हैं, तो इसी तरह से श्री कृष्ण जी भी घुटनों के बल चल रहे हैं। और रुनझुन, रुनझुन क्या आवाज़ आ रही है? जो उनके पैरों में उन्होंने जो पायल, जो पैंजनियाँ पहनी हुई है, घुंघरू वाले बच्चों को पहनाए जाते हैं पैरों में, तो वो ऑर्नामेंट्स होते हैं, तो वो जब घुटनों के बल चल रहे हैं तो वो रुनझुन आवाज़ आ रही है उसमें से। धूर धूसर गात, धूर धूसर यानी धूल से सना हुआ, गात मतलब शरीर। और क्या हो रहा है? इस तरह से घुटनों के बल चलने से क्या हो रहा है कि उनका पूरा शरीर धूल में लथपथ हो गया है, धूल से सन गया है। कबहू झुक की अलग खींचत, नैन जल भर लात। अब क्योंकि ये चिढ़े हुए हैं, खिसिया रहे हैं, इरिटेट हैं, तो क्या कर रहे हैं? कभी के नीचे झुककर अलग खींचत, अलग कहते हैं बेटा बालों की लड़ी, जो बालों की फ्लिक होती है ना, उसको खींच ले रहे हैं। ये बिल्कुल बाल सुलभ वर्णन किया है। बच्चे जब खिसियाए होते हैं, चिढ़े होते हैं, इरिटेट होते हैं, उनको नींद आ रही होती है, किसी कारण से परेशान होते हैं, तो वो इसी तरह की हरकतें करते हैं। तो श्री कृष्ण भी झुककर अपने बालों की लड़ को, उसकी फ्लिक को खींच ले रहे हैं। नैन जल भर लात, और इसके कारण, बाल खींचने के कारण क्या हो रहा है? उनको थोड़ी पीड़ा हुई, तो उनकी आँखों में, उनके नैनों में जल भर आया, नेत्र उनके अश्रु से भर गए, अश्रुपूरित हो गए। कबहू तुतरे बोल बोलत, कबहू बोलत तात। और क्या कर रहे हैं साथ में? कभी तोतले तोतले बोल रहे हैं, तोतली भाषा में कुछ कुछ बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। कबहू बोलत तात, और कभी बीच बीच में क्या बोल रहे हैं? तात, तात कहते हैं पिता को, तो बीच बीच में अपने पिता को तोतली भाषा में पुकार रहे हैं। सूर्य हरि की निरखी शोभा, सूरदास जी कह रहे हैं कि हरि यानी भगवान श्री कृष्ण की निरखी, निरखी कहते हैं बेटा देखने को, कि ऐसी शोभा, ऐसे सौंदर्य को देखने पर निमिष
निमिख तजत न मात। निमिख कहते हैं एक क्षण, एक पल। तजत मतलब त्यागना, नहीं, न नहीं, मात मतलब माता। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ बना? सूर हरि की निरखी शोभा, निमिख तजत न मात। हरि की, श्री कृष्ण की ऐसी शोभा को, ऐसे सौंदर्य को देखने के कारण उनकी माता एक क्षण के लिए भी पलक नहीं झपक रहीं। अर्थात वो एक क्षण के लिए भी उस बाल सुलभ लीला को मिस नहीं करना चाहती, उसको, उस दृश्य से वंचित नहीं रहना चाहती। तीसरे पद में श्री कृष्ण जी की उस लीला का वर्णन किया गया है जिसमें वो चंद्रमा को खिलौना समझकर अपनी माँ से उस खिलौने को लेने की जिद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हूँ। क्या कह रहे हैं कि हे माँ, मैं तो चंद्रमा का खिलौना ही लूँगा। बच्चे थे ना बेटा, उनको इतनी समझ तो थी नहीं कि चंद्रमा का खिलौना नहीं हो सकता। उनको तो बस देखने में सुंदर लगा, तो उन्होंने सोचा कोई खिलौना है और हमको चाहिए, ला कर दीजिए। जैसे हनुमान जी को भी अगर आपको याद हो तो बचपन में वो सूर्य को एक बहुत उन्होंने देखा, जब सूर्य उदित हो रहा था तो बड़ा ऑरेंज कलर का होता है, तो उन्हें लगा कि कोई मीठा फल है और उसको वो समझ के खा गए थे। तो इसी तरह से जब श्री कृष्ण छोटे थे तो उन्हें लगा कि चंद्रमा बहुत सहज सुलभ है, उसको खिलौने की तरह लिया जा सकता है। तो अपनी माँ से वही जिद करने कि मैया मेरी चंद्र खिलौना लय हूँ मतलब लेना है, लूँगा, कि माँ मुझे चंद्रमा का खिलौना चाहिए। अब आगे की पंक्तियों में वो क्या बता रहे कि अगर मुझे चंद्रमा का खिलौना नहीं मिला तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अपनी मदर को ब्लैकमेल कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे अक्सर अपनी टेंट्रम्स दिखाते हैं और करते हैं। धौरी को पै पान न करी हो। धौरी कहते हैं बेटा सफ़ेद को, सफ़ेद गाय के बारे में वो कह रहे हैं कि धौरी को पै मतलब दूध, पान मतलब पीऊँगा, ना नहीं, करी हो मतलब करूँगा। धौरी को पै पान न करी हो, कि अगर मुझे चंद्रमा का खिलौना नहीं मिला तो मैं सफ़ेद गाय का दूध नहीं पीऊँगा। बेनी सिर न गुथै हो। बेनी कहते बेटा चोटी को। और क्या नहीं करूँगा? सर में अपने चोटी भी नहीं गुंधाऊँगा। मोतिन माल न धरे हो उर। मोतियों की माला जो आप मुझे पहनाते हो, मेरे उर यानी मेरे हृदय पर सज्जित करती हो, सजाती हो, उसको भी अपने हृदय पे नहीं धारण करूँगा। झुंगली कंठ न लय हो। झुंगली मतलब जो झबला, एक बच्चों को बेटा एक छोटा सा सुंदर सा ढीला सा वस्त्र पहनाया जाता था, आराम वाला, सुंदर भी होता था, उसको कहते थे झबला। तो और क्या नहीं करूँगा? झुगली कंठ न लय हो। जो झबला आप मुझे पहनाते हैं ना, वो गले से ही तो डाल के बेटा पहनाया जाता है वस्त्र, तो वो कहने कि उसको मैं अपनी कंठ से नीचे ही नहीं उतारूँगा, यानी मैं उसको धारण ही नहीं करूँगा। जय हो लोट अभय धरनी पर। और क्या करूँगा? जय हो मतलब जाऊँगा, लोट मतलब लेट, अभय अभी, धरनी यानी धरती पर, अभी के अभी धरती पर लेट जाऊँगा। आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि अगर उनकी जिद पूरी नहीं की जाती तो वो ज़मीन में लेट जाते हैं, शरारतें करते हैं। तेरी गोद न आए हों, और तेरी गोद में भी नहीं आऊँगा। लाल कहे हो नंद बाबा को। और मैं क्या कहूँगा? मैं सिर्फ नंद बाबा का ही बेटा कहलाऊँगा। अपनी माँ को धमकी दे रहे हैं कि मैं सिर्फ नंद बाबा का ही बेटा कहलाऊँगा। तेरो सुत न कहे हो। सुत मतलब बेटा, तेरा बेटा नहीं कहलाऊँगा। अब इसकी आगे की पंक्तियों में क्या वर्णन किया गया है कि इतनी सारी बातें सुनकर यशोदा जी अपनी लाल से, अपने बेटे से क्या कहते हैं? वही सब कहते हैं बेटा जो यूजुअली पेरेंट्स कहा करते हैं जब बच्चे जिद करते हैं। तो कहती हैं कान लाए कछु कहत जसोदा। यशोदा जी कह रही हैं कि इधर आ, मेरे पास आ, मेरे पास अपना कान ला, तुझे कुछ बात बतानी है। दाऊ हुई नहीं सुने हो। दाऊ ही मतलब बलराम जी के लिए, दाऊद जी के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि ना ही सुने हो, कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कान में कोई बात बताती हूँ, दाऊ ना सुन ले, दाऊ को हमें नहीं बताना है। चंदा होते अति सुंदर तू ही नवल दुल्हनिया बै हूँ, कि चंदा की जिद क्या कर रहा है? बेटा चंदा तो कोई चीज़ नहीं है, मैं तो तेरे लिए चांद से भी सुंदर, बहुत प्यारी, नवल मतलब नई दुल्हनिया से तेरा ब्याह कराऊंगी।
मतलब वो किसी तरह से उनको मनाने की, बहलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो मान जाएं। तो आप इस पर देखिए श्री कृष्ण क्या रिप्लाई करते हैं अपनी माँ को। तेरी सौ मेरी सुन मैया, अभय बयान जय हो। कि तेरी सौ मतलब अपनी माँ से कह रहे हैं कि अपनी सौगंध खाओ माँ, आप सच कह रही हो ना, तो आप सुनो मेरी माँ, अगर आप सच कह रही हो तो मैं अभी के अभी ब्याह करने जाऊँगा, अभी के अभी मुझे शादी करनी है। देखिए बच्चे का मन कितना भोला होता है, उनको ये इन चीज़ों को वो कोई बहुत सीरियसली थोड़ी लेते हैं। वो तो बस बाल सुलभ मन है, उन्होंने कहा कि तेरे लिए दुल्हन लाएंगे। अच्छा तो फिर दुल्हन लाओगी तो अभी लाओ। सूरदास सब सखा बराती, नूतल मंगल गए हों। सूरदास जी कह रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं कृष्ण जी, कि मेरे जितने भी सखा हैं, मेरे जितने भी मित्र हैं, सब बराती बनाऊंगा, सब बराती बनकर जाएंगे। और क्या करते जाएंगे, मंगल गान गाते हुए, अच्छे अच्छे गाने गाते हुए मेरी बारात में जाएंगे। भाई शादी करने जा रहे हैं तो अच्छे अच्छे मंगल गीत गाते ही तो जाएंगे। तो बेटा ये थे सूर के पद, जिसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का बहुत ही सहज, बहुत सुंदर वर्णन किया है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे, और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन, मेरी व्याख्या आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए